और स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल, जो कि बीजेपी के दिवंगत नेता लखीराम अग्रवाल के बेटे भी हैं। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष धर्मराज सिंह। आप दोनों का स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ में इस परिचर्चा में बिलासपुर संभाग की वो तमाम जनता है और गणमान्य नागरिक है जो इन नेताओं से सीधे सवाल करेंगे। बिलासपुर की अपनी एक अलग पहचान है, इसे महामाया नगरी के रूप में भी जाना जाता है, शक्तिपीठ। तो आइए देखते हैं कि बिलासपुर की असल में पहचान क्या है। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या 6,44,928 है। इस क्षेत्र में कुल मतदाता 2,26,635 हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,17,317 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,09,318 है। बिलासपुर विधानसभा में जातिगत समीकरणों की बात करें तो ब्राह्मण, कुर्मी, साहू, देवांगन, मुस्लिम और सिख समुदाय चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिलासपुर को संस्कार धानी नगरी भी कहा जाता है। बिलासपुर की प्रमुख समस्याओं की बात करें तो अंडरग्राउंड सीवेज प्रोजेक्ट ने बिलासपुर के लोगों की परेशानी बढ़ाई। प्रोजेक्ट की धीमी गति से जनता में गुस्सा है। बिलासपुर शहर की सड़कें पिछले 5 सालों से खराब हैं। शहर में गंदगी का अंबार लगा है। पिछले 5 सालों में हुए कामों की बात करें तो हाईटेक बस स्टैंड बना, रेलवे ओवरब्रिज बना जिससे यातायात सुगम हुआ, सार्वजनिक पार्क का जीर्णोद्धार हुआ। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से 1998 से लगातार बीजेपी के अमर अग्रवाल विधायक हैं। अमर अग्रवाल पहली बार 1998 में विधायक बने, 2003 में दूसरी बार विधायक बने, 2008 में अमर अग्रवाल हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार एमएलए बने। पिछली बार अमर अग्रवाल ने कांग्रेस के अनिल टाह को 9,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा है। क्या चौथी बार भी इस सीट पर बीजेपी कब्जा करेगी या फिर इस सीट पर कांग्रेस अपनी हार का सूखा खत्म कर पाएगी? इस बात का फैसला 8 दिसंबर को ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बीजेपी के पिछले 5 साल के कार्यक्रमों से। साथ में विकास के कौन कौन से काम उन्होंने पूरे किए, ये हम जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री श्री अमर अग्रवाल से, और उनसे कहते हैं कि उनकी उपलब्धियां क्या कहीं और क्या क्या उन्होंने विकास के काम किए, उसके बारे में संक्षेप में बताएं। अमर जी। देखिए, विगत 5 वर्षों में देश की पहली सरकार है जिसने स्वास्थ्य सुरक्षा दी। प्रत्येक नागरिक को 30,000 रुपए तक का स्मार्ट कार्ड। इसके अलावा 42 लाख परिवारों को हमने 2 रुपया किलो चावल और सस्ते दर पे चावल उपलब्ध कराया। इसके साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 5 हार्स पावर तक की बिजली के लिए हमने कंपोजिशन दिया। 7,000 यूनिट तक निःशुल्क या 500 रुपया वो पटा दे, वो किसानों के लिए किया। लगभग 1,900 करोड़ रुपए का बोनस किसानों को दिया, जिससे गांव की क्रय क्षमता बढ़ी, गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इसके साथ ही ये देश की पहली सरकार है जिसने स्किल डेवलपमेंट एक्ट बनाया। अब युवाओं को रोजगार के लिए अगर किसी विषय पे अगर उनको ट्रेनिंग लेनी है तो वो आवेदन देगा तो 45 दिन के अंदर सरकार को बाध्यता होगी कि उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए वो ट्रेनिंग दे, जिससे आने वाले युवकों के लिए रोजगार के अवसर सृजन होंगे और उनको नए नए रोजगार मिलेंगे। इसके साथ ही सिंचाई का जो रकबा है, हमने लगभग इस 5 साल में 6% सिंचाई का रकबा बढ़ाया। और इन सारे विषयों को अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में सोशल सेक्टर पे, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक गरीब राज्य हमको विरासत में मिला था, सोशल सेक्टर में हमने इतना काम किया है कि छत्तीसगढ़ का आम आदमी अब ये मानने लग गया है कि ये सरकार ने वो काम किया है जो विगत सरकारों ने 50 साल तक नहीं किया।
और इस 5 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पर क्या विकास के कार्य सिर्फ स्किल डेवलपमेंट है? क्योंकि बिलासपुर एक पर्यटन क्षेत्र है, आपको उसमें लगा कि बेरोजगारी दूर हो जाएगी? नहीं, देखिए, पर्यटन भी किसी भी प्रदेश के लिए आवश्यक है। पर्यटन के मानचित्र पे अगर हम देखें तो बिलासपुर का जैसे मल्हार है, इसके साथ ही चैतुरगढ़ है, इसके साथ ही जो विश्व प्रसिद्ध है एक शिव की जो पुराना ताला, हमने 3-4 ये पर्यटन क्षेत्र बनाए हैं क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम छत्तीसगढ़ के सारे जो तीर्थ स्थान हैं या जो पर्यटन स्थल है उसको बनाएं, और उसमें हमने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है और पर्यटन के क्षेत्र में भी हमने काम किया है। धर्मजीत जी, आप क्या मानते हैं? अमर अग्रवाल जी कह रहे हैं कि काफी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, रोजगार की काम की है, सिंचाई का रकबा बढ़ाया है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी अक्षम और दिशाहीन और लचर सरकार मैंने नहीं देखा। वो सरकार जो 50,000 करोड़ का बजट तो रखती है, लेकिन किसानों को 270 रुपया बोनस देने का वायदा करके भी अपना वायदा ये पूरा नहीं करते हैं। यही इनका वायदा है। वो सरकार जो भय, भूख न भ्रष्टाचार का नारा देकर के सत्ता में काबिज होते हैं और सरेआम महिलाओं की अस्मत लूट ली जाती है, बच्चियों के संग हॉस्टल में सरकारी संरक्षण में 2 साल तक रेप होता है और ये सरकार कुछ नहीं कर पाती है। किसान को पानी देने की बात माननीय मंत्री जी कह रहे थे, ये रकबा किसानों के लिए नहीं बल्कि ये केएस के पावर प्लांट और बड़े बड़े उद्योगों को पानी देने के लिए महानदी में एनीकट बना के ये पानी दिए, उसको रकबा में जोड़ते हैं किसानों को। और उद्योगपतियों को संरक्षण देने वाली ये सरकार इतनी किसानों के ऊपर ज्यादती कर रही है कि किसानों के खेती का रकबा घट चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय मंत्री जी विधानसभा में इनके दूसरे कलीग मिनिस्टर वहां पर बोले हैं कि रकबा छत्तीसगढ़ में घटा है। औद्योगिकीकरण के लिए सैकड़ों एमओयू किए गए, हजारों करोड़ लाखों रुपए के, कौन सा उद्योग पूरा हुआ? जो स्पंज आयरन इंडस्ट्री है वो सिक हो गया, उसके लिए आपके पास पॉलिसी नहीं है। किसी चीज को बना देना है या एमओयू कर लेना ही अगर औद्योगिकीकरण है तो मुझे माफ करिएगा, छत्तीसगढ़ में कोई औद्योगिकीकरण नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ के किसानों की जमीन, यहाँ के किसानों के नदियों का जो पानी जिस पर किसानों का हक है, पीने का हक है, तब उद्योगपतियों का हक होता है। इस सरकार ने प्राथमिकता बदल दी कि पहले उद्योगपति, उसके बाद किसान और उसके बाद पीने का पानी। जहां जो साइकिल बच्चों को बांटते हैं उस साइकिल तक का तो इतना घटिया रहता है कि उसको पैदल ही ले जाना पड़ता है उनको। मैं खुद देखा हूं, जो ये सिलाई मशीन देते हैं वो सिलाई मशीन जहां वितरण होता है, नेताजी लोग सब आते हैं चमचमाती लाल बत्ती में चीप सायरन बजा के, और वो जैसे ही उसको देते हैं वो मशीन को बाहर खरीदने वाला खड़े रहता है, आधे दाम में खरीद के ले जाता है। और जब चीफ सेक्रेटरी, सुन तो लीजिए, अभी तो ये शुरुआत है जनाब, तो इसलिए वो याद नहीं रहेगा उनको याद भी तो रहना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी जब ये बोल रहे थे तो हमारे लोग तो नहीं चिल्लाए। भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, आप लोग क्या लोगों की आवाज को दबा के बंद करोगे क्या? अग्रवाल जी से पूछते हैं, लोगों को बोलने का हक है कि नहीं है? अग्रवाल जी से पूछते हैं। अरे अग्रवाल जी आप बताएं। और एक बात बता देता हूं जी, एक घटना हुई नक्सली घटना, जो प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं जी, जो यहाँ पर बैठ करके नारे लगा रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं, अखबारों को एक जनसंपर्क से नोटिस जारी हुआ, नोटिस दिया गया कि आप नक्सली घटना का चित्रण अपने अखबारों में मत करिए। क्यों नहीं करिए? जब आपके प्रदेश में नक्सली घटना हो रही है, झीरम घाटी में आप हमारे 32 नेताओं को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, जहां आम आदमी असुरक्षित है, और तो और रायपुर में सभी विधायकों को माननीय मंत्री जी सहित नक्सलियों ने सीडी दिया और नक्सली लिटरेचर दिया। और जब एक विधायक ने ये कहा, उसमें लौटेंगे, एक विधायक ने ये कहा कि मुझे नहीं मिला है लिटरेचर, तो जब वो विधानसभा से गया तो शाम को उसके बंगले में भी लिटरेचर नक्सली पहुंचा के गए। उसमें लौटेंगे, नक्सली पे लौटेंगे। अग्रवाल जी ये बताएं कि जो आपने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए रोजगार दिया, सिंचाई का रकबा बढ़ाया, जो भ्रष्टाचार की बात धर्मजीत सिंह जी कह रहे हैं, उसका क्या? भ्रष्टाचार का सवाल है, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा
ये केवल विरोध करना है इसलिए उठाते रहे, अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। एक दो प्रकरण में कोर्ट गए और मुंह के खा के लौटे, और केंद्र की सरकार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रधानमंत्री तक सीबीआई पहुंच गई। ये इनके दल का चरित्र है और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और छत्तीसगढ़ में आज तक सिंचाई का रकबा की ये बात कर रहे हैं, इसके कृषि के रकबा की बातचीत कर रहे हैं। कृषि का रकबा अगर घटा होता तो इस देश का प्रथम धान उत्पादक राज्य अगर कोई बना जिसने प्रधानमंत्री ने प्रोत्साहित किया, वो छत्तीसगढ़ ने किया। ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि ये विरोध नहीं करेंगे, विरोधी दल की भूमिका नहीं निभाएंगे, तो आगामी 5 साल इनको करना तो वही है ना। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का माहौल बहुत गर्म है और जनता नेताओं से सीधे सवाल पूछना चाह रही है। ब्रेक के बाद हम जनता और नेताओं के बीच में वो जो दीवार है उसको दूर करेंगे कि जनता अपने जनप्रतिनिधि से क्या सवाल पूछना चाहती है, क्या चाहती है कि आने वाले दिनों में उसके क्षेत्र में किस तरह का विकास हो। बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रायोजक हैं सेरा रिफ्लेक्ट्स माई स्टाइल और हीरो माइस्ट्रो सच अ बॉय थिंग्स। बेरोजगारी, असमानता और निराशा, क्या यही था युवाओं का सपना जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के साथ उन्होंने देखा था? वो भी बनना चाहते थे तरक्की में भागीदार, परंतु युवाओं के लिए झूठे वायदे ही बोए और झूठे वायदे ही काटे। युवाओं, अब संकल्पित हो जाओ, कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। युवा होते हैं आप तब पढ़ना, घूमना, दोस्तों का साथ जरूरी होता है, फिर करियर और भविष्य जरूरी होता है, काम में डूबे रहते हैं आप, इसके बाद आपके बच्चों का भविष्य बन जाता है आपकी जिम्मेदारी पूरी। जीवन के हर मुकाम पर आप जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदार नागरिक क्यों नहीं? वोट देकर देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाएं। जागरूक नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप अब त्वचा को गुनगुनाने दो। दावा छत्तीसगढ़ के जीरो पावर कट राज्य होने का। हकीकत, आज भी राज्य के हजारों गांव हैं अंधेरे में डूबे हुए। सवाल, क्या ऐसे झूठे विकास के दावे करने वाली सरकार को एक और मौका देना चाहेंगे आप? कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। सन एंड सन ज्वेलर्स लाए हैं बड़ा ऑफर, बड़ी खुशियाँ सीजन 5, जहां प्रत्येक 10,000 के आभूषणों की खरीदी पर आप पाएंगे लाखों के उपहार जीतने का मौका। सन एंड सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah faucet. Sarah reflects my style. बड़ी बड़ी योजनाओं और झूठी घोषणाओं, ये है अधूरे वादों और खोखले दावों की भाजपा सरकार। लोगों को गुमराह करती है। कोई लाडकी लक्ष्मी नहीं आले, कहीं नहीं आले। मध्य प्रदेश में ये माना जाए कि वर्तमान में लोकतंत्र तो है ही नहीं। ये तो व्यापारियों की सरकार है, आदिवासी की सरकार नहीं है भाजपा सरकार। और भाजपा ने 10 साल में युवाओं को बेवकूफ बनाया है, बुजुर्गों को बेवकूफ बनाया है, सभी को बेवकूफ बनाया है। कोई भी काम धंधा नहीं है, जो लाता है वही खाते हैं हम। दीवार सारी टूटी हुई है हमारी घर में। आम आदमी को, हर आदमी को मतलब भाजपा पे तो बहुत तकलीफ है। कोई डराते कि ये सीधा बोलते कि बोले हमारी सरकार तुम क्या कर लोगे। योजना ही तो करना, सिर्फ घोषणाएं दे देते हैं, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये है सच हमारे मध्य प्रदेश का, आप भी जरा सोच के देखिए। सबकी पुकार, कांग्रेस इस बार, मध्य प्रदेश कांग्रेस। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। आप अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करना याद रखते हैं? ट्वीट करना भूलते नहीं? दोस्तों के साथ चैट करना जरूरी है ना? फिर वोट देना कैसे भूल सकते हैं? आखिर ये आपका हक है और जिम्मेदारी भी। सारे काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले वोट दें
और जिम्मेदार नागरिक बने। ये आपके भविष्य का सवाल है। पहले वोट, फिर दूसरे काम। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब 18 साल की हूँ और मैं दूँ अपना पहला वोट। मैं एक जागरूक और सजग नागरिक हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं पहली बार करूँगी मतदान। मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी। एक सही प्रतिनिधि और सही शासक चुनने का। मैं तो मतदान जरूर करूंगा, आप भी अवश्य करें। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ या बेरोजगारी की लटकती तलवार, हर मामले में आगे है भाजपा सरकार। आप खुद ही देख लीजिए। मैंने खुद में इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन आज तक रोजगार नहीं मिला है। मेरा भाई भी इंजीनियर है, लेकिन उसको भी आज तक नौकरी नहीं मिली है। ग्वालियर का युवा बेरोजगार है, सड़कों पर घूम रहा है। वो इंजीनियर करा हुआ पल्लेदारी कर रहा है, इंजीनियर करा हुआ कारीगरी कर रहा है, इंजीनियर करा हुआ बेलदारी कर रहा है। हम बच्चे पहले पढ़ने के लिए जाते थे, घर से निकलते थे पढ़ने के लिए, और आप बास्केटबॉल सिखा लिए, हम कटोरे लेके खाने के लिए जाते वहाँ पे। सबसे बड़ी परेशानी है शिक्षा का विषय है। प्रदेश का युवा आज दूसरे प्रदेश में जाने को मजबूर है। गाँव की बेटी योजना मेरी बहन के 89% बने, तो भी उसको कुछ नहीं मिला अभी तक। बोलते लैपटॉप मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं मिला उसको। तो ये है हाल प्रदेश के भविष्य का। आप भी जरा सोच कर देखिए। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष धर्मजीत सिंह के साथ। सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि जनता से जुड़े जो मुद्दे आपके पास आए हैं, जिसमें कि बिलासपुर संभाग को एक अलग पहचान देने की बात थी, आप उस पर क्या कहेंगे कि अलग पहचान किस तरह की बिलासपुर? देखिए, बिलासपुर संभाग में सिंचाई का रकबा बढ़ा, वो तो आपने कह दिया, लेकिन पहचान के तौर पर मैं बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर नहीं, मैं बता रहा हूं, दूसरा महत्वपूर्ण। देखिए, बिलासपुर संभाग में जो कोल का उत्पादन है, उसके कारण सर्वाधिक पावर प्लांट आए, और आज इस देश में पावर सप्लाई का काम हमारे बिलासपुर संभाग से होगा। क्या वजह है? लेकिन पर्यटन पर जगह नहीं मिली। इसके अग्रवाल जी, पर्यटन को लेकर जो पर्यटन को एक जो जगह मिलनी चाहिए थी, क्या नहीं मिली? वो आप मानते हैं? इसको विषय हो सकता है कुछ कमी बेसी हो, लेकिन जहां तक पहचान है, रेलवे जोन बिलासपुर संभाग को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। हाई कोर्ट की स्थापना बिलासपुर संभाग में उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। बिलासपुर संभाग को, बिलासपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग से उस समय केंद्र की सरकार ने जोड़ा। ये सारे जो बिलासपुर के बड़े अचीवमेंट हैं, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। हम जनता से सवाल लेंगे। जनता में से सवाल पूछना चाहते हैं, वो अपने हाथ उठाएं। मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा, मैं सुन रहा था जी। मुझे प्लीज दोनों जवाब देंगे। कहे कि 2 रुपया चावल, और कल मैं अखबार में पढ़ा 1 रुपया किलो चावल। क्या आप मजदूरों को निकम्मा बनाना चाहते हैं क्या? बिल्कुल, आप जो है अपने वोट के लिए गरीबों को 1 रुपया 2 रुपया चावल दे रहे हैं, उनको सक्षम बनाने की जगह आप निकम्मा बनाना चाहते हैं, ये जनता जानना चाहती है। ये धारणा बहुत ही गलत है। आज भी देश में भूख से मृत्यु होती है। हमने 2 रुपये किलो चावल देके फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो इस देश की पहली विधानसभा थी छत्तीसगढ़ जिसने पास किया, और फूड सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में, क्या जो इस प्रदेश में पैदा हुआ है उसको जीने का अधिकार नहीं है? और अगर 2 रुपये किलो चावल दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं है हम उनको निकम्मा बना रहे हैं। 2 रुपया किलो चावल अगर राशन उनको सस्ता बना रहे हैं, उसके अलावा जो उनकी आय होगी, उससे उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, आगे चल के उनकी गरीबी दूर होगी, इसलिए हमने ये बनाया। धर्मजीत जी, आप क्या मानते हैं? 2 रुपये किलो चावल आपकी सरकार भी देने वाली है? नहीं, हम तो मुफ्त में देंगे। हम मुफ्त में देंगे, तो पैसा लेके देते हैं। मुफ्त में देंगे, और जो देंगे वो ईमानदारी से उन तक पहुंचे, अवसर मिलेगा तो। इनके देखिए, घमंड करने की जरूरत नहीं है। हमारे सवाल तो। बिल्कुल, आप मुगालते में जिंदा रहिए, मुझे कोई अफसोस नहीं है। यही मुगालता सीपीआई के लोगों ने पाला था बंगाल में, और ममता बनर्जी ने वहां आकर के कब्जा कर लिया। बड़े बेआबरू होकर तेरे 35 साल कब्जा किया, तो 10 साल हुआ है। पर साहब, ये वोट की राजनीति नहीं है। एक मुफ्त देगा, एक 2 रुपये में देगा। आपको लगता है वोट की वजह से? हम बता रहे हैं जी। 2 रुपया किलो में हो, मुफ्त में हो, गरीब जनता को, छत्तीसगढ़ हमारा संपन्न प्रदेश है। इसकी छाती में, इसके गर्भ में ये रत्न गर्भा धरती है, और अगर हम
इस अपने रत्नों का, अपने गर्भ में जो खजाना है खनिज संपदा का, उसका उचित दोहन शोषण करें तो हमको तो टैक्स लेने की भी जरूरत नहीं है। वो भी एक दिन ऐसा आएगा जब छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री स्टेट रहेगा। हमारे पास हीरा है, लोहा है, कोयला है, बॉक्साइट है, टीन है, कोरेंडम है, क्या नहीं है यहाँ इस छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हम सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। आदरणीय मैं अग्रवाल जी से क्वेश्चन करना चाहूंगा। विकास की बात करते हैं, विकास जो है 50 सालों से, जब देश स्वतंत्र हुआ तब से विकास मिला। रोड, नाली, रोड और सड़क 50 सालों की देना है। आपकी सरकार ने क्या 10 साल में रोड गड्ढे रही, धूल की रोड की। और हॉस्पिटल का कहना है कि जो गड्ढे हैं हॉस्पिटल में हर जगह जो है गड्ढे मिल रहे हैं इनको, और शहर का पूरा स्वरूप बिगड़ गया है। संभाग में जगह जगह गड्ढे हैं और आसपास के जिलों में भी। देखिए ये 50 साल की विकास की बात कर रहे हैं। 5 लाख आदमी इस छत्तीसगढ़ से बाहर जाता था पलायन के रूप में, ये 50 साल की उपलब्धि। 5% युवा कॉलेज का मुंह देखता था, एनरोलमेंट था, ये 50 साल की उपलब्धि। और इस 10-15 साल पहले इस बिलासपुर में विधायक के रूप में 100 रुपए का गड्ढा पाटने के लिए मैंने चक्का जाम किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 2 लाख रुपए मैंने मांगा था एक टंकी के लिए, उसको भी दे नहीं पाए थे। श्वेत पत्र जारी किया था मध्य प्रदेश में कि हम दिवालिया हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है। ये 10 साल में जितनी भी आर्थिक स्थिति सुधरी है, ये जितना भी विकास हुआ है। और जहां तक गड्ढे का सवाल है, बिलासपुर में सीवरेज खुदा, उसके कारण रोड नहीं बन पाई, लेकिन आज बिलासपुर की सारी सड़कें बहुत अच्छे से बन गई है। 50 साल और 10 साल की तुलना जनता फैसला करेगी। गड्ढे दिखाई दे रहे हैं धर्मजीत जी, आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं क्या? एक मिनट, आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं? मेरे को तो इस प्रदेश में यही समझ में नहीं आता कि सड़क कहाँ है, तो सड़क गड्ढे में और गड्ढा सड़क में। मैं रायपुर गया था, यहाँ तो मंत्री जी अपनी तस्वीर के संग वो आंकड़े नहीं छुपवाए हैं क्योंकि उस विभाग के मंत्री नहीं हैं। गड्ढे वाले विभाग के मंत्री तो श्री मोहन अग्रवाल जी हैं। उन्होंने अपने मुस्कुराते हुए नूरानी चेहरे के संग एक तस्वीर छपवाई। उसमें उन्होंने लिखा था कि 18,000 पुल पुलिया हमने बनवाया, 45,000 किलोमीटर सड़क बनवाई। अभी यहीं से चलिए, अगर 50 किलोमीटर की अच्छी सड़क कहीं पर भी दिखा देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। चलिए आपको यहीं चलते हैं। देखिए 50 किलोमीटर के। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिलासपुर संभाग की जनता आखिर चाहती क्या है, कि उनका जनप्रतिनिधि क्या काम करे। बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हम सब ने देखा था एक सपना, तरक्की की राह में अग्रसर होगा हरा भरा प्रदेश अपना। सपने हमारे सब टूट गए, 10 वर्षों में हम पिछड़ गए। किसानों से हैं झूठे वादे और दमन, प्रदेश में नहीं है अब कहीं अमन। किसान यहाँ है लाचार, जो पहले था खेतों का मालिक अब बन गया है बनिहार। प्रदेश को लुटने से बचाओ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लाओ। गेहूं का उत्कृष्ट बीज उपचारक बायर का रैक्सेल। रैक्सेल जब बीज में लगेगी, गेहूं की फसल तंदुरुस्त उगेगी। रैक्सेल की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलो बीज। रैक्सेल से करें कंडुआ की रोकथाम। आप भी अपनाइए रैक्सेल। रैक्सेल का वादा, खर्चा कम, पैदावार ज्यादा। लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था है। मतदान करना हमारा अधिकार है, उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु भय एवं लोभ से मुक्त होकर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
हम सब ने देखा था एक सपना, तरक्की की राह में अग्रसर होगा हरा भरा प्रदेश अपना। सपने हमारे सब टूट गए, 10 वर्षों में हम पिछड़ गए। किसानों से हैं झूठे वादे और दमन, प्रदेश में नहीं है अब कहीं अमन। किसान यहाँ है लाचार, जो पहले था खेतों का मालिक अब बन गया है बनिहार। प्रदेश को लूटने से बचाओ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लाओ। और प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना। अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स देंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी। प्लीज कम मार्क्स कम मार्क्स कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना। एंटी मार्क्स। फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स, इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम पिंपल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। हम सब ने देखा था एक सपना, तरक्की की राह में अग्रसर होगा हरा भरा प्रदेश अपना। सपने हमारे सब टूट गए, 10 वर्षों में हम पिछड़ गए। किसानों से हैं झूठे वादे और दमन, प्रदेश में नहीं है अब कहीं अमन। किसान यहाँ है लाचार, जो पहले था खेतों का मालिक अब बन गया है बनिहार। प्रदेश को लूटने से बचाओ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लाओ। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर मस्ती करने को तैयार। शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी। लड़ाई वाली जोड़ी। देखिए सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ या बेरोजगारी की लटकती तलवार, हर मामले में आगे है भाजपा सरकार। आप खुद ही देख लीजिए। मैंने खुद ने इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन आज तक रोजगार नहीं मिला है। मेरा भाई भी इंजीनियर है, लेकिन वो उसको भी आज तक नौकरी नहीं मिली है। ग्वालियर का युवा बेरोजगार है, सड़कों पर घूम रहा है। वो इंजीनियर करा हुआ पल्लेदारी कर रहा है, इंजीनियर करा हुआ कारीगरी कर रहा है, इंजीनियर करा हुआ बेलदारी कर रहा है। हम बच्चे पहले पढ़ने के लिए जाते थे, घर से निकलते थे पढ़ने के लिए, और आप भाजपा फल सगा लिए हम कटोरे लेके खाने के लिए जाते वहाँ पे। सबसे बड़ी परेशानी है शिक्षा का विषय है। प्रदेश का युवा आज दूसरे प्रदेश में जाने को मजबूर है। गांव की बेटी योजना मेरी बहन के 89% बने, तो भी उसको कुछ नहीं मिला अभी तक। बोलते हैं लैपटॉप मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं मिला उसको। तो ये है हाल प्रदेश के भविष्य का। आप भी जरा सोच कर देखिए। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार, मध्य प्रदेश कांग्रेस। शहर जो परंपरा और आधुनिकता का संगम है, शहर जो 4 सदियों के इतिहास की परतें लपेटे हुए है, शहर जो मध्य प्रदेश की धड़कन है। 15वीं सदी में सरस्वती नदी के किनारे बसा छोटा सा गांव, जो अब उद्योग और व्यापार का गढ़ बन चुका है। राजा रजवाड़ों की इस नगरी का नाम इंद्रेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा। कभी इंदिरापुर नाम से पुकारा जाने वाला ये शहर अब इंदौर बन चुका है। इंदौर जो प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, ऐतिहासिक नगरों और रजवाड़ों की गरिमा समेटे इंदौर अब आधुनिकता की दौड़ का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस शहर की बूढ़ी इमारतें अब भी गवाही दे रही हैं इसके प्राचीन इतिहास और स्थापत्य की। कला और संस्कृति की खान रहे इंदौर ने तमाम क्षेत्रों में नामचीन हस्तियों को भी जन्म दिया। होलकर राजाओं के अलावा इस जमीन में लता मंगेशकर, जॉनी वॉकर, राहत इंदौरी, सलमान खान और राहुल द्रविड़ जैसी हस्तियों ने इसे नाज करने की कुछ और वजहें दे दी। प्राकृतिक खूबसूरती से इतर शाही नाज नजाकत इस शहर को अलग पहचान देता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि बिलासपुर संभाग में ऐसी कौन कौन सी जरूरत है जो कि आम जनता चाहती है पूरी हो। हम जनता से ही सवाल पूछेंगे
कि जनता आखिर बिलासपुर संभाग के लिए क्या चाहती है, क्या काम आप चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से। आगे वाले आने समय में अगर कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो आप क्या चाहेंगे? विगत 4 वर्ष पूर्व बिलासपुर में नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें महापौर की जो प्रत्याशी थी उन्होंने वादा किया था कि केंद्र से पैसा लाके बिलासपुर का विकास कराएंगे। 4 साल तक उन्होंने बिलासपुर में क्या विकास कराया, ये बिलासपुर की जनता पूछना चाहती है। देखिए धर्मजीत जी, ये बात है कि वो जो स्पेशल प्रोजेक्ट आया है सीवेज प्रोजेक्ट, वो तो अभी पूरा हुआ ही नहीं और अरपा प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है। तो अब ये एक प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारा पैसा आ जाए। प्रोजेक्ट